बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी पर जो पार्ट 2 है, वीडियो नंबर 2, उसमें पवन कुमार ने लिखा है कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जो जनरल प्रोक्योरमेंट के लोग हैं, अगर वो कर लें तो उनकी वैल्यू बढ़ सकती है, उनको सैलरी ज़्यादा मिल सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 22000। ये हैसअप का एडवांस सब्जेक्ट है, यानी हैसअप अब दुनिया से ख़त्म हो चुका है। हैसअप अब फूड सेफ्टी में इम्प्लीमेंट नहीं होता। हैसअप की जगह अब फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ने ले लिया और ये 4-5 दिन का सब्जेक्ट होता है और 40-50 हज़ार पे इस पे कॉस्ट आती है। और ये आप अपने शहर में नेट पर सोर्स कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा जो इसके सर्टिफिकेशन देता होगा। मेरे एक और कलीग हैं जिन्होंने आज मुझे फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने कहा यार आप जहाँ पे इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे बोल रहे हैं जो आपके एक्सपीरियंस में है, और आप कहते हैं कि आगे मैंने स्टोर प्रोक्योरमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब करना है, तो वाई नॉट फूड सेफ्टी। अगर आपका फूड सेफ्टी में एक्सपीरियंस है तो फिर आप इस पे भी कुछ बोल दें। जहाँ बाकी सुनते हैं तो इसको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो बिल्कुल ये अच्छा आइडिया है, मेरे जहन में नहीं था। तो अभी जैसा कि मुझे कोई 1 माह चाहिए था, अपना जो मेरा डिजिटल और वर्चुअल क्लासरूम बन रहा है, क्योंकि उसमें कुछ इक्विपमेंट इंस्टॉल होने हैं, कुछ उसकी वॉल्स की इंटीरियर डेकोरेशन और प्लानिंग हो रही थी, ताकि ये एक ही व्यू जो पीछे नज़र आता है बार बार लोग उससे बोर हो जाते हैं, तो वो डिफरेंट 5-6 डिफरेंट व्यू हों जो रिवॉल्व होते रहें। और उसके बाद डिजिटल जो HD फिल्मिंग है उसके इक्विपमेंट चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए, क्योंकि आगे डिटेल और एडवांस लेवल की डिस्कशन करनी है डिफरेंट सब्जेक्ट की, तो उसके लिए सब चीज़ों की ज़रूरत थी। 2-3 मिनट बोलने के लिए बंदा कुछ भी बोल सकता है आसानी से, जो उसके एक्सपीरियंस में होता है, नॉलेज में होता है। लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करना चाहें तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी स्टडी की भी ज़रूरत होती है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर वो क्लासरूम होपफुली अगले 20-25 दिन में तैयार हो जाएगा। तो हम आफ्टर 1 मंथ अपनी डिटेल डिस्कशन उन तमाम सब्जेक्ट में, जिनमें स्टोर एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, परचेजेज एंड प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वैल्यू चेन मैनेजमेंट और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड हाइजीन वगैरह पे डेली एक वीडियो देंगे। और वो लोग जो इन जॉब के रिलेटेड हैं या इन बिज़नेस के रिलेटेड हैं, वो इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी चूँकि 20-25 दिन का टाइम है इसके दरमियान में, तो और पीछे भी मैंने कोई 20-25 दिन ऐसे ज़ाया किए कि फजूल किस्म की वीडियो जो कि जनरल टॉपिक्स पे थी, क्योंकि प्रोक्योरमेंट पे जितने भी बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स मेरे पास बचे हुए थे जिन पे बोला जा सकता है या डिस्कशन हो सकती है, वो सब डिटेल स्टडी मांगते हैं। बहुत से क्वेश्चन में भी लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं, तो वो भी डिटेल स्टडी मांगते हैं। तो डिटेल स्टडी के लिए फिर वाइट बोर्ड की ज़रूरत है। तो ऐसे बोलना मुश्किल काम है। अब जो पीछे तो 10-15 फजूल किस्म की वीडियो आपने बर्दाश्त कर ली, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो 20-25 दिन है उसमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोक्योरमेंट के भी मुतलका होगी, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर वालों के मुतलका भी होगी, ये इन्फॉर्मेशन लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के मतलब जो जॉब कर रहे हैं लोग या जो बिज़नेस में हैं लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के, उनके भी मुतलका होगी। ये इन्फॉर्मेशन प्रोडक्शन के रिलेटेड भी होगी, ये इन्फॉर्मेशन QC वालों के लोगों के लिए भी होगी। मतलब अगर तो आप फूड इंडस्ट्री से लिंक कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, इवन के फूड इंडस्ट्री के जो वेंडर हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी फूड इंडस्ट्री ऐसा बिज़नेस है कि उसमें इनवर्ड आउटवर्ड जितने लोग उससे तल्लुक़ रख रहे होते हैं, उन सब का फूड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन हासिल करना ज़रूरी होता है। यानी उनके इल्म में होना चाहिए कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। बेसिकली फूड सेफ्टी बेस कर रहा होता है फार्म टू फोक। फार्म टू फोक का मतलब है कि खेत से लेके चम्मच तक, यानी वो चम्मच जिससे आप नवाला ले रहे हैं, यानी खेत से लेके आपके मुंह के नवाले तक जो फूड का सफ़र है, वो फूड जो कि खेत में जिसका बीज उगाया जा रहा है, और जो जब आप उसका नवाला लेते हैं तो ये टोटल जो उसका रूट है, जो सप्लाई चेन है, वो सिक्योर हो बैक्टीरिया से, जर्म से, वो सिक्योर हो फॉरेन पार्टिकल से, वो सिक्योर हो केमिकल से, केमिकल रिएक्शन से।
तो जब आप अपने फूड को खेत से लेके अपने मुंह के नवाले तक महफूज करेंगे, तभी वो फूड सेफ्टी की एक्यूरेट पोजीशन होगी कि यानी जब ये सारा सिस्टम महफूज होगा तो कहा जाएगा कि ये फूड सेफ्टी बेस्ट वे में इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अगर इस पूरे सिस्टम में यानी खेत से लेके आपके मुंह के नवाले तक किसी जगह भी फूड कंटेमिनेट हो जाता है किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से, किसी केमिकल के रिएक्शन की वजह से, क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से, किसी बैक्टीरिया जरासीम की वजह से, इसका मतलब कि आपका फूड सेफ्टी का सिस्टम फ्लॉप है, आपने उसको फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया या आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो इसमें वो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि खेत से लेके आपको फूड प्रोवाइड करने तक इन्वॉल्व होते हैं। तो कैसे होते हैं देखें कि जब खेत के अंदर बीज बोया जाएगा तो वहाँ पे फूड सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा कि इसको किस तरह से किसान को फूड सेफ्टी को उस क्रॉप को उगाने के लिए जो प्रोसेस है बीज बोना है उसका ख्याल करना है, उसको किस तरह से वो जर्म बैक्टीरिया और डिफरेंट चीज़ों से महफूज रख सकता है ताकि उसका फूड पॉइजन फ्री हो, बैक्टीरिया फ्री हो। तो अब वो फूड जब क्रॉप पक जाएगी फिर वो काटेगा, काटने के दरमियान उसको फिर वही ख्याल रखेगा कि ये पॉइजन फ्री हो फूड, फिर उसकी पैकिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन में उन गाड़ियों का पैकिंग का ख्याल रखा जाएगा कि ये फूड जिस जगह पैक हो रहा है, जिस गाड़ियों पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ पे भी फूड को महफूज रखा जाए जरासीम से, फॉरेन पार्टिकल से और केमिकल वगैरह से। तो उसके बाद वो फूड वेयर हाउस में आ जाएगा, मंडी में आ जाएगा, स्टोर में आ जाएगा, सेल के लिए आ जाएगा, आरटी के पास आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाएगा या होल सेलर के पास आ जाएगा, जिसके पास भी आता है। तो वहाँ पे वो बंदे भी, वो सब लोग भी जो उसको हैंडल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं सेल करने के लिए फर्दर, वो भी फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे रूल्स फूड सेफ्टी के अप्लाई करेंगे ताकि वो फूड महफूज रहे। अच्छा, अब उस फूड को वहाँ से वो सेल होगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमने वो क्रॉप या वो फ्रूट फल या जो भी फूड आइटम है हमने उसको वहाँ से परचेज़ किया और अपनी फैक्ट्री में ले आए। तो अब वहाँ से फैक्ट्री तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे उसकी केयर की जाएगी अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी। फिर फैक्ट्री के अंदर आने के बाद उसकी स्टोरेज जब होगी तो उसको केयर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर स्टोरेज के बाद प्रोडक्शन को हैंड ओवर हो जाएगा। तो अब ये जब प्रोडक्शन को हैंड ओवर होगा तो ये परचेज करने से पहले, मतलब सोर्स करने से पहले वेंडर जो सोर्स कर रहा है प्रोक्योरमेंट वाला, वो उसको देखेगा कि क्या इसके पास कोई फूड सेफ्टी का सिस्टम इम्प्लीमेंट है या ये एक जनरल वेंडर है। तो अगर वो जनरल वेंडर है तो उससे वो कभी भी नहीं खरीदेगा। तो वो पहले तो देखेगा या तो वो वेंडर फूड सेफ्टी का सर्टिफाइड वेंडर हो, उसके पास सर्टिफिकेशन हो फूड सेफ्टी की। तो अगर है तो उसको वो चेक करेगा, उसकी प्रेमिसेस को देखेगा, उसके स्टोरेज को, वेयर हाउस की कंडीशन को देखेगा कि फूड कितना सेफ है वहाँ पे। अब प्रोक्योरमेंट वालों का काम सोर्सिंग से लेके स्टोर तक डिलीवर करने तक इन्वॉल्व होता है। तो वो जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं फूड आइटम की, वो सोर्सिंग से लेके स्टोर तक डिलीवर करने में वो ज़िम्मेदार होते हैं। इवन स्टोर में भी वो ज़िम्मेदार होते हैं क्योंकि समवेयर स्टोर भी प्रोक्योरमेंट के अंडर होता है और कुछ जगहों पे स्टोर सेपरेट होता है और प्रोक्योरमेंट सेपरेट होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन होगी या स्टोर प्रोक्योरमेंट के अंडर होगा। अब स्टोर चूँकि कंपनी का अपना है तो कंपनी में तो फूड सेफ्टी का सिस्टम इम्प्लीमेंट हो ही रहा, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी उसकी स्टोरेज होगी। फिर स्टोर वाले उसको प्रोडक्शन को देंगे तो फिर प्रोडक्शन वाले ज़िम्मेदार होंगे कि वो उस फूड को सेफ रखें और महफूज रखें, उसको बैक्टीरिया से, फॉरेन पार्टिकल से, जरासीम से, उनका जो प्रोसेस हो फूड को प्रोसेस करने का वो अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी चल रहा हो। फिर उसकी प्रोडक्शन होगी, पैकिंग होगी, फिर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होगी अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर आगे होल सेलर, रिटेलर, फिर दुकानदार, और दुकानदार से फिर एंड यूज़र तक जब आपकी प्रोडक्ट पहुंचती है तो वहाँ तक आपकी फूड सेफ्टी का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जब एंड यूज़र अपने पास, फॉर एग्जांपल वो एक मिल्क का डब्बा है, तो जब वो उस डब्बे को खोले एंड यूज़र तो वो दूध इतना महफूज होना चाहिए कि जब भैंस ने जो चारा खाया था वहाँ चारा जो जहाँ से सप्लाई हुआ है भैंस को, उस चारे से लेके एंड यूज़र के पास जो डब्बा खुल रहा है वहाँ तक वो बिल्कुल महफूज दूध हो। और अब जब उस एंड यूज़र ने उस दूध को
खोल लिया और चाय बना लिया और उसको पी रहा, एंजॉय कर रहा, तो यहाँ तक वो फूड महफूज फूड होना चाहिए। तो फूड सेफ्टी सिस्टम में वो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि सोर्सिंग से लेके, खेत से लेके एंड यूज़र तक प्रोडक्ट पहुंचने में इन्वॉल्व होते हैं। तो खेत, फार्म टू फोक, खेत से चम्मच तक यानी आपके नवाले तक फूड का जो सफ़र है वो अगर महफूज है तो इसको फूड सेफ्टी का बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे कि यहाँ पे फूड सेफ्टी बेस्ट इम्प्लीमेंटेड है और लोग जो हैं वेल अवेयर हैं, क्वालिफाइड हैं, जानते हैं। इसमें प्रोक्योरमेंट के लोग भी आते हैं, वेयर हाउस के लोग भी आते हैं, स्टोर के लोग भी आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के लोग भी आते हैं, प्रोडक्शन के भी आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के भी आते हैं, और जो मतलब आपके प्रोडक्ट परचेज करने से पीछे लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, जो आपके प्रोडक्ट सप्लाई होने के बाद के जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक वाइडर सब्जेक्ट है, लेकिन वाइडर सब्जेक्ट के साथ ये नहीं है कि ये कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, फन रिलेटेड है, दिलचस्प है, बोर नहीं है, खुश्क नहीं है, बड़ी आसानी से समझ आएगा और बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट 20-25 दिन जो है वो डेली इसके ऊपर एक वीडियो आपको अपलोड कर दूँ ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपकी अवेयरनेस हो फूड सेफ्टी के सिस्टम के लिए। और अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे तो आप नेक्स्ट जॉब पॉसिबल है फूड इंडस्ट्री में आपको मिल जाए तो उस वक्त ये आपके काम आएगा। कोई भी सीखी हुई चीज़ कभी ज़ाया नहीं जाती, तो उसको किसी ना किसी जगह पे इस्तेमाल हो जाता है। तो नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आप फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो को एंजॉय करें। उसके बाद हम इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ स्टोर एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, purchases and procurement, supply chain and value chain management, food supply management, HACCP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये सारे सब्जेक्ट डिटेल डिस्कशन करेंगे। डेली एक वीडियो एक सब्जेक्ट पे करेंगे और इस चैनल का नाम चेंज कर देंगे, इसको एक जर्नल सा नाम देंगे जो कि जॉब प्लस बिजनेस रिलेटेड हो, ताकि वो लोग, और ये स्पेशली यूथ के लिए होगा, तो वो बच्चे जो कि अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहते हैं किसी जॉब से या किसी बिजनेस से, तो दोनों को कवर करेंगे। तो वो सब यूथ के लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं उनके लिए जॉब अगर करनी है तो जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, अगर वो बिज़नेस करना चाहे तो बिज़नेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। और डेली एक वीडियो डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे और इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चन होंगे उसको रिप्लाई करूँगा ताकि आप लोग लर्न कर सकें। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगा और मेरी ये भी कोशिश है कि मैं अपने अलावा और लोग जो कि अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, जैसे मैंने अपने कुछ कुलीग से बात की है, दोस्तों से की है, तो वो कहते हैं कि हम भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब हम अपनी वीडियोस देंगे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर बना के, तो आप उसको भी ऐड कर सकें। जैसे HR एडमिन है, अकाउंट्स है, तो इस तरह से हम डिफरेंट सब्जेक्ट पे डिफरेंट लोग जो भी इकट्ठे होते जाएंगे उनको वेलकम करेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन को इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो मैं चाहता हूँ ये एक किस्म की लाइब्रेरी बन जाए। और ये जो इस चैनल को स्टार्ट करने का आइडिया था, ये भी मैंने एक लाइब्रेरी को देख के मेरे जहन में आया था। मैं एक दिन दयाल सिंह लाइब्रेरी से गुजर रहा था, तो जब मैंने उस लाइब्रेरी को देखा तो मुझे ख्याल आया कि ये वो लोग थे, ये प्री पाकिस्तान से पहले की बनी हुई है। तो वो साहब दयाल सिंह जिन्होंने बनाई होगी ये लाइब्रेरी, तो उनका मकसद यही था कि उनके मरने के बाद जितने भी जो भी इस लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीद हो उसके लिए उनकी गुड कॉवेज थी, नेकी का काम था, तो सदका जारिया था। तो उन्होंने इसको लाइब्रेरी बनाई जो कि अभी भी चल रही है और शायद 100 साल से चल रही है। ऐसे और बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो बहुत सारे मुखय्यर हज़ार ने किए हुए हैं। तो ये अपनी अपनी हैसियत और एफोर्डेबिलिटी की बात होती है। तो उस वक्त चूँकि यूट्यूब नहीं था तो इस तरह लाइब्रेरी की ज़रूरत थी। तो अभी तो लोगों को बहुत फैसिलिटीज़ है, मुझसे बहुत ज़्यादा काबिल लोग बैठे हैं, तो लोगों को चाहिए कि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें, यूट्यूब पर डाल दें। जब जिसको ज़रूरत होगी वो उसको देख लेगा और ये सदका जारिया नेकी का काम है, अल्लाह इसका अजर देने वाला है। तो इस तरह से हम इस चैनल को एक लाइब्रेरी की सूरत में आगे डेवलप करेंगे जिसमें डिफरेंट
प्रोफेशनल सब्जेक्ट होंगे, बिजनेस रिलेटेड वीडियोस होंगी, और ये स्पेशली फोकस होगा यूथ के ऊपर। वो बच्चे जो कि जॉब करना चाहते हैं, वो बच्चे जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो सब उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टार्टअप के लिए और स्टार्टअप के बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो वो यहाँ पर आएँ, अपने मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन को देखें। या तो वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी या वो कमेंट्स में लिखें, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आसानी से अपनी उस जॉब या प्रोफेशन या बिज़नेस को कंटिन्यू कर सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।